देश के उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार अपने गांव किठाना पहुंचे। गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट गांव वालों को सुनाई दी, गांव वाले उनका स्वागत करने हेलीपैड पर पहुंच गए। स्वागत के बाद वे सबसे पहले अपने आराध्य बालाजी के मंदिर पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के स्कूल की नई बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया। धनखड़ ने अपनी 5वीं क्लास तक की पढ़ाई यहीं से की है। इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने उनका अभिनंदन किया। सभी बच्चे देश के उपराष्ट्रपति को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखे। गांव के बीचों बीच धनखड़ की पुश्तैनी हवेली है। यहीं उनका दोनों भाई कुलदीप, रणदीप और बहन इंदिरा का जन्म हुआ था। साल 1989 में जब धनखड़ ने झुंझुनू से पहला चुनाव लड़ा, तब इसी हवेली में रहकर वो पूरी चुनावी रणनीति बनाते थे। जगदीप धनखड़ के ताऊ हरिबख्श चौधरी कई साल तक सरपंच रहे। उनकी कई गांवों में बढ़िया पैठ थी। धनखड़ के पिता गोकुल राम चौधरी भी रेलवे में बड़े ठेकेदार थे। धनखड़ का बचपन यहीं गुजरा। माता पिता केसर देवी और गोकुल राम चौधरी ने ज्यादातर समय इसी हवेली में बिताया था। अब कई सालों से यहाँ कोई नहीं रहता है। हालांकि हवेली अब खंडहर हो चुकी है। बाहर चारों तरफ घास फूस और झाड़ का जाल था। शिलान्यास के मौके पर धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के बाद हमारी गाड़ियों के कांच नीचे नहीं होते हैं, लेकिन यह हमारी मजबूरी है। सुरक्षा के चलते हमें ऐसी गाड़ियों में चलना होता है, लेकिन यह मत समझना हम आपसे दूर हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में हर व्यक्ति और परिवार को सरकारी योजनाओं का फायदा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किठाना के हर व्यक्ति को मैंने एक ही नजर से देखा है, फिर चाहे वह कैसी ही राजनीति करता हो। धनखड़ ने कहा कि इस गांव को आदर्श गांव बनाना मेरी परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि गांव के बच्चे बच्चियों को पहले थोड़ा संकोच होता है, लेकिन वो मेहनत कर दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। धनखड़ ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि लड़के लड़की में फर्क मत करो और उन्हें जो करना है करने दो। उपराष्ट्रपति ने केंद्र की उज्ज्वला योजना की तारीफ की और पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। ग्रामीणों ने बताया धनखड़ गांव में अंग्रेजी बोलने वाले पहले शख्स थे। अब उनकी ख्वाहिश है गांव का हर लड़का धड़ल्ले से अंग्रेजी बोले। इसी सोच के साथ कुछ साल पहले उन्होंने यहाँ एक कमरे में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस और दूसरे कमरे में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू करवाया। यहाँ एक लाइब्रेरी भी बनवाई जहाँ हर तरफ किताबों का कलेक्शन है। यहाँ महिलाओं के लिए एक सिलाई ट्रेनिंग सेंटर भी है।